सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 3152 स्पेशल एरे 2। ओके, मीडियम मार्क कैटेगरी का है। इसमें थोड़ा सा अपन को रिवर्स सोचना पड़ेगा। ओके, तो अभी जब अपन लास्ट एक अप्रोच देखेंगे तो उसमें एक रिवर्स अप्रोच सोचेंगे तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लेते हैं। एन एरे इज कंसिडर्ड स्पेशल इफ एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट कंटेन्स टू नंबर विद डिफरेंट पैरिटी। ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने कही है कि एक्चुअली इन्होंने तीन वर्ड्स का यूज करा है कि एक स्पेशल, एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड विद डिफरेंट पैरिटी। ओके, तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे इंटीजर नम्स एंड अ 2D इंटीजर मैट्रिक्स queries where for queries I equal to from I to I, your task is to check that is sub array from I to I is special or not. Okay, तो इस क्वेश्चन को एक बार समझने के लिए अपन एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि पैरिटी क्या होगा। इन्होंने जो पैरिटी मेंशन किया है वो पैरिटी एक्चुअली होगी क्या। देखो, किसी भी नम के लिए है ना, पैरिटी या तो ऑड हो सकती है या फिर इवन हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मान लो कि नम इक्वल टू में 3 है, तो उसके लिए पैरिटी क्या आएगी, कैसे चेक करेंगे। जब उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है वो अपन चेक करेंगे। अगर किसी नंबर को डिवाइड बाय 2 करने से 1 रिमाइंडर बचता है तो उसको ऑड पैरिटी बोलेंगे। ओके, और अगर डिवाइड बाय 0 करने पे 0 रिमाइंडर बचता है तो उसको इवन पैरिटी बोलेंगे। बेसिकली ये भी तो कह सकते हैं अपन, इवन पैरिटी वाले इवन नंबर होते हैं और ऑड पैरिटी वाले ऑड नंबर होते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, अब एक्चुअली ऐसे डिवीजन करके तो हम देख नहीं सकते हैं। ओके, जब हम कोड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर इक्वल टू में मॉड 2, ये जो मॉड ऑपरेटर होता है ना, ये रिमाइंडर देता है। ओके, आप जब x को डिवाइड करते हो y से, तो मॉड से आपको उस डिवीजन का रिमाइंडर पता पड़ जाता है। ओके, तो ये तो था पैरिटी जो इन्होंने मेंशन कर रखा था। फाइन, अब स्पेशल क्या होता है। एक एडजेसेंट मैं आपको बताता हूँ। एडजेसेंट एलिमेंट क्या होते हैं कि जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई है, तो इसमें कितने एडजेसेंट एलिमेंट है। ए बी एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, सी डी एडजेसेंट है और डी ई एडजेसेंट है। ओके, ये आपकी एडजेसेंट वाली बात हो गई। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एडजेसेंट बता दिया, पैरिटी बता दिया। अब स्पेशल देखते हैं। स्पेशल एरे इन्होंने क्या कंस्ट्रेंट लगा रखा है स्पेशल एरे पे, और उसको चेक कैसे करेंगे। देखो, स्पेशल एरे, ये एक स्पेशल एरे है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट को उठा लो, इनको उठा लो, एक ऑड है एक इवन है। ओके, ऑल्टरनेट होने चाहिए। फाइन, अब इन दोनों को उठा लो, अगर ये इवन है तो फिर ये ऑड है। अब इन दोनों को उठा लो, अगर ये ऑड है तो फिर ये इवन है, और इन दोनों को उठाओगे तो ये इवन है तो ऑड है। ओके, इसलिए स्पेशल कह रहे, स्पेशल एरे हम इसको कहेंगे। ठीक है, स्पेशल मतलब फॉर एवरी टू एडजेसेंट एलिमेंट। ओके, फॉर एवरी टू एडजेसेंट एलिमेंट पैरिटी मस्ट बी डिफरेंट। ओके, पैरिटी मस्ट बी डिफरेंट। ओके, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक इवन होगा तो एक ऑड नंबर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 3 4 6 है। ओके, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ के एडजेसेंट हमने चेक किया, एक ऑड पैरिटी का है एक इवन पैरिटी का है। पर हमने जब इनको चेक किया ना, तो ये भी इवन पैरिटी का है ये भी इवन पैरिटी का है, तो ये पूरा एरे नॉट स्पेशल एरे। ओके, स्पेशल एरे नहीं है बेसिकली। फाइन, अब यहाँ पे अपने को तीन चीजें समझ आ चुकी है। ठीक है, कि स्पेशल एरे कैसे चेक करेंगे, पैरिटी क्या होती है, और एडजेसेंट क्या होगा। किसी भी स्पेलिंग के लिए सॉरी, पर एडजेसेंट क्या होगा। फाइन, अब इसका एक ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, कि आप एक आंसर बना लो, आंसर वेक्टर बना लो। एक बार इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो आपको एक एरे दे रखा है। ठीक है, मान लो 6 4 3, 6 4 3 नहीं, 6 3 4 1 2 9। ओके, और आपको बोल रखा है कि एक क्वेरी दे रखी है आपको, आपको दो क्वेरी दे रखी है चलो, और 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स। ओके, अब आपको क्वेरी दे रखी है 0 से 1 तक, आप बताओ कि ये जो सब एरे है, ओके, वो स्पेशल है या नहीं है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे। जीरो
0 से 1 देखो, सिर्फ 2 ही तो एलिमेंट है। एक इवन पैरिटी का है और फिर एक ऑड पैरिटी का है, तो ये स्पेशल हो गया। अब नेक्स्ट एक चेक करते हैं अपन, ठीक है? तो एक मान लेते हैं कि 2 से 5 रेंज तक बताओ कि ये जो सब एरे है वो स्पेशल है या नहीं है, ठीक है? हम क्या करेंगे, 2 से 5 तक सभी एडजेसेंट को चेक कर लेंगे, ओके? 2 से 3 देखा, ये इवन पैरिटी है, ये ऑड पैरिटी है। यहाँ पे देखा, ये ऑड पैरिटी है, ये इवन पैरिटी है। ये इवन पैरिटी है और ये ऑड पैरिटी है, तो ये भी स्पेशल है, ठीक है? पर एक्चुअली इसको चेक कैसे करेंगे, एक और क्वेरी के लिए देखते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे? मान लो आपके पास कोई क्वेरी आती है कि लेट सपोज कि 1 से 4, फाइन। अब बताओ कि ये जो सब एरे है 1 से 4 का, ये स्पेशल एरे है या नहीं है, ठीक है? ये स्पेशल सब एरे या स्पेशल एरे है या नहीं, ठीक है? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो 1 से 4 का चेक करना है ना, तो हम 1 से आगे से चलेंगे, ठीक है? तो हम 2 से चलेंगे। अब हम देखेंगे कि ये वाला और इसके जस्ट प्रीवियस वाला, इन दोनों की पैरिटी डिफरेंट है क्या? डिफरेंट डिफरेंट है तो ठीक है, अगर सेम है तो फिर गलत बात है, ठीक है? तो हमने देखा कि इसकी ऑड है, इसकी इवन है, डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, इसकी ऑड है और पीछे वाले की, जस्ट पीछे वाले की इवन है, ये भी डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, अब इसका चेक करेंगे, इसकी इवन है और इसके पीछे वाले की ऑड है, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, नहीं आगे नहीं चलेंगे क्योंकि हमने पूरी रेंज कवर कर ली, ओके? हमारा एंड पॉइंट 4 था ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो मतलब ये भी स्पेशल है, ठीक है? तो मतलब कहाँ से चलना है, आई को हम चलाएंगे कहाँ से, जो भी लेफ्ट होगा +1 से कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल टू में राइट तक। और ये लेफ्ट राइट क्या है, मैं इन्हीं को, ये लेफ्ट हो गया मेरा, ये राइट हो गया, इन्हीं को लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसी अगर मैं सारी क्वेरीज के लिए चेक कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने एक वेक्टर बूल आंसर बनाया, इसको मैं रिटर्न करूंगा, k इक्वल टू 0 से लेके k लेस देन क्वेरीज डॉट साइज k प्लस प्लस, लेफ्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया। एक फ्लैग ट्रू क्यों रखा है कि assuming that sub array from left to right is special, sub array from L to R left to right is special। नहीं होगा तो फिर हम फ्लैग को फॉल्स करवा देंगे, ठीक है? आई इक्वल टू में मैंने आपको बोला था लेफ्ट +1 से चलेंगे राइट तक, आई प्लस प्लस, प्रीवियस पैरिटी देख लेंगे, करंट पैरिटी देख लेंगे। अगर सेम आती है तो फॉल्स कर दूंगा क्योंकि सेम नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग नो, और ब्रेक कर जाऊंगा। अगर कभी फ्लैग फॉल्स ही नहीं हुआ तो सारी ऑल्टरनेटिंग थी, तो मैं ट्रू पुश कर दूंगा और आंसर पुश कर दूंगा। ऐसे ही मैं सारी क्वेरीज प्रोसेस कर लूंगा, ठीक है? ऐसे ही मैं सारी क्वेरीज प्रोसेस कर लूंगा, तो मेरा फिर आंसर आ जाएगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा। पर देखो ये टीएल ही देगा आपको, ठीक है? मैंने ट्राई करा था, तो एक लास्ट टेस्ट केस के लिए इसने टीएल ही दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये O ऑफ n इंटू क्यू हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट निकालेंगे, राइट निकालेंगे, फ्लैग को ट्रू मान लेंगे, लेफ्ट +1 से राइट तक चलेंगे, प्रीवियस पैरिटी करंट पैरिटी अगर सेम है तो दिक्कत है क्योंकि इट मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग, और अगर फ्लैग ट्रू ही रह गया इस क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद, तो हम ट्रू पुश करा देंगे, नहीं तो फॉल्स पुश करा देंगे, फाइन। इसको एक बार चला के देखते हैं अपन, यही वो कोड है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं एंड आप देखना है अभी टीएल ही देगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड लिखा हुआ आ गया, और इनफैक्ट ये लास्ट टेस्ट केस के लिए इसने टीएल ही दे दिया, फाइन। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? देखो ऑप्टिमाइज, मेरे दिमाग में ऑप्टिमाइजेशन जो इसका आया था ना, वो एक प्रीफिक्स सम कह सकते हैं या फिर डीपी टाइप कुछ कह सकते हैं, वैसा आया था। बहुत इजी बहुत है। एक बार आप है ना मेरे साथ ड्राई रन करो पहले उस अप्रोच को, लास्ट में अपन देखेंगे कि वो क्यों चल रहा है, वाई वॉट सब उसका लास्ट में देखेंगे कि क्या है, क्या चल रहा है, ओके? अभी एक बार आप अपन ड्राई रन करते हैं, ओके? जैसे लेट सपोज मेरे को ARR दे रखा था 349652,
मैंने इस ARR की मदद से एक वी वेक्टर बनाया, और वी वेक्टर में क्या था अभी मैं बताऊंगा। देखो, जब हम इसके लिए वी वेक्टर भरेंगे, ये तो सिंगल एलिमेंट है, तो हम इसके लिए डायरेक्टली 1 रखवा देंगे, फाइन। अब देखेंगे क्या इसकी पैरिटी और इसकी जस्ट पीछे वाली की पैरिटी डिफरेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? ये इवन पैरिटी का है, ये ऑड पैरिटी का है। तो हम साइज को एक्सटेंड करेंगे, 1 से लेके 2 कर देंगे, फाइन। अब दोबारा देखूंगा क्या इसकी पैरिटी और इसकी प्रीवियस वाली की पैरिटी डिफरेंट है क्या? हाँ, ये ऑड पैरिटी है, ये इवन पैरिटी है, तो मैं इसमें टू में +1 करके 3 रख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसके लिए देखूंगा क्या इसकी पैरिटी और इसकी पैरिटी, हाँ डिफरेंट है, ये इवन है, तो 3 में +1 करके 4 रख दिया। इधर ये ऑड है, 4 + 1 5 रख दिया। इधर ये इवन है, तो 5 + 1 6 रख दिया, ओके। अब ये वी वेक्टर तो बनाया मैंने, ठीक है, पर इससे आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सारी एक एक करके प्रोसेस करो आप, ठीक है। बार बार आपको अब एरे में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। साइज क्या होता है? जब एक इंटरवल का साइज क्या होता है, जब अपने को अगर स्टार्ट कॉमा एंड की फॉर्म में कोई इंटरवल दे रखा होता है, तो साइज क्या होता है? एंड माइनस स्टार्ट +1। इसको बात को ध्यान रखना बस, ठीक है। अब जैसे पहली क्वेरी आई 1 से लेके 4 तक, ओके, तो मैं इसका साइज निकालूंगा 4 - 1 +1, ओके। और इसके एंड पॉइंट पे ही चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? इसका एंड पॉइंट क्या है? 4, ठीक है। मैं 4 पे जाता हूं और 4 पे देखता हूं क्या नंबर पड़ा है। 4 पे 5 पड़ा है। तो अगर वी ऑफ आई या वी ऑफ एंड, हम क्या करेंगे हमेशा? ये चेक करेंगे कि वी ऑफ एंड अगर ग्रेटर देन इक्वल है किसके? जो हमने साइज निकाला है, साइज ऑफ क्वेरी, तो ठीक है। अगर वी ऑफ एंड लेस देन है, इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, साइज ऑफ क्वेरी के, तो फिर दिक्कत है, तो फिर ये इसके लिए आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। एक और क्वेरी के लिए देखते हैं, 4 से 5। आप साइज निकालो, 5 - 4 + 1 2, और इसके एंड पॉइंट पे जाके चेक करो क्या रखा हुआ है। 6 रखा हुआ है, ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। तो ये भी ठीक है। तो ये वाली जो क्वेरी है, ये भी स्पेशल सब एरे रिप्रेजेंट करती है, ये भी स्पेशल सब एरे रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए भी ट्रू आना चाहिए और इसके लिए भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों क्यों हम ये हम चेक क्यों कर रहे हैं कि वी ऑफ एंड पे, है ना, आप खुद सोचो कि वी ऑफ एंड पे हम साइज ऑफ क्वेरी को चेक कर रहे हैं। देखो, आंसर तो आ रहा है, पर ये भी तो पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, ऐसा मैंने किया क्यों। देखो, वी ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करता है? वी ऑफ आई रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे हैविंग डिफरेंट पैरिटी ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट एंडिंग एट आई, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैं बोलता हूं कि वी ऑफ आई इक्वल टू में 5 है, तो अगर यहां पे 5 है ना, तो इस पे एक 5 लेंथ का सब एरे एंड हो रहा है, जिसमें हर, ध्यान से सुना, जिसमें हर एडजेसेंट एलिमेंट की जो पैरिटी है ना, वो डिफरेंट है। कैसे हो रहा है? आप खुद देखो ना, आप खुद देखो, इन दोनों की ऑड इवन, इन दोनों की इवन ऑड, इन दोनों की ऑड इवन, और इन दोनों की इवन ऑड। 5 साइज का सब एरे एंड हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, 5 साइज का सब एरे एंड हो रहा है, तो इसने वही तो इन्फॉर्मेशन रखी है, ठीक है। अब ये साइज ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने पे फिर कैसे आंसर आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं आंसर कब नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान रखना कि हैविंग डिफरेंट, इस पूरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे हैविंग डिफरेंट पैरिटी ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट एंडिंग एट आई, ओके। अब देखते हैं, अगर आप अपने को, ये एक टेस्ट केस है जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, एक्चुअली ये रहा 4316, ओके, 4316 क्वेरी इन्होंने क्या दे रखी है? क्वेरी इन्होंने दे रखी है 0223, फाइन। पहले 0223 की, पहले मैंने एरे है, एरे से वी वेक्टर बनाया। वी वेक्टर कैसे बनाएंगे? वी वेक्टर एक बार बना के देखते हैं, चलो, है ना। वी वेक्टर क्या करेंगे? पहले इधर आएंगे, ये तो 0th एलिमेंट है, इसके लिए 1 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इसकी पैरिटी और प्रीवियस की चेक करेंगे, डिफरेंट होगी तो 1 + 2 रख देंगे। फिर इधर आएंगे, इसकी पैरिटी और प्रीवियस वाली की चेक करेंगे,
डिफरेंट, अब देखना यहाँ पे सेम आ गई, सेम आ गई ना, तो दोबारा 1 से चालू करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसकी और इसकी पैरिटी डिफरेंट है, तो 1+1 2 हो जाएगी, ठीक है। सेम आने पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेम आने पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर डिफरेंट होगी तो हम +1 करेंगे, प्रीवियस +1 करेंगे, ऐसा लिख देता हूँ, प्रीवियस +1। और अगर सेम होगी तो हम स्टार्ट फ्रॉम 1 करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये एरे, ये वाला वेक्टर सेम वेक्टर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब आप देखो क्वेरीज कैसे प्रोसेस करनी, ये स्टार्ट होगा, ये एंड होगा, ये इसका साइज होगा। 2 पे जाके देखो क्या रखा हुआ है, 2 पे मैं गया, ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, क्योंकि v ऑफ i जो है ना वो लेस देन आ चुका है साइज से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 1 <3 होता है ना। और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि v ऑफ एंड अगर साइज ऑफ क्वेरी से छोटा है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे v ऑफ एंड लिखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, इसका मैंने साइज निकाला, ये फर्स्ट क्वेरी थी और ये सेकंड क्वेरी है ना, इसका मैंने साइज निकाला, साइज आया 3 - 2 + 1 = 2, ठीक है। अब इस पे जाके चेक कर लो, v वेक्टर में है ना, तो v ऑफ एंड जो दिख रहा है मेरे को दैट इज v ऑफ 3 नो, तो v ऑफ 3 क्या है, v ऑफ 3 = 2 और 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ठीक बात है, तो ये स्पेशल सब एरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके लिए आंसर ट्रू होना चाहिए और इसके लिए आंसर फॉल्स होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि मान लो यहाँ पे अगर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखो ना, अब यहाँ पे अगर 7 लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला था कि v ऑफ i क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे एंडिंग एट i या फिर एंडिंग एट 7, ठीक है, जिसमें हर एलिमेंट का जो हर एडजेसेंट एलिमेंट्स की जो पैरिटी है ना वो डिफरेंट होगी। तो देखो ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सब एरे होगा उन सब में एडजेसेंट एलिमेंट की जो पैरिटी होगी ना वो डिफरेंट होगी, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे उनकी पैरिटी डिफरेंट होगी, ऑड इवन हो सकता है या इवन ऑड हो सकता है, इसमें भी डिफरेंट, इसमें भी डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंट। अब आपकी क्वेरी की साइज क्या आ सकती है जो 7 पे खत्म हो, या तो इतनी हो सकती है, तो हमारे पास तो इतना बड़ा सब एरे है ना जिसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स की पैरिटी डिफरेंट है, और आपकी क्वेरी तो इस रेंज में आ रही है ना, ठीक है, इस रेंज में क्वेरी इस रेंज में भी आ रही है, ट्रू आएगा आंसर, इस रेंज में भी क्वेरी आ रही है, ट्रू आएगा, इसमें भी आ रही है, ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू आएगा, ठीक है। पर जैसे ही है ना, आप ये मानो जैसे यहाँ पे ये क्वेरी 0 को टच करेगी ना तो क्वेरी का साइज 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8, आप खुद देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा। पर 7 वाले इंडेक्स के पास तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि इस पे खत्म होने वाले 7 सब एरे में ऑल्टरनेट है, अब ये ऑल्टरनेट बनाएगा इन सब के साथ या नहीं उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एक काम करते हैं कि 1 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये तो वी एरे है ना, तो वी एरे में थोड़ा ना लेंगे अपन, एक ऐसा एरे डिजाइन करते हैं जिससे आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, फिर यहाँ पे 1 रख देता हूँ, फिर यहाँ पे 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ और 7 रख देता हूँ, ये एरे है ना, 7 8 9, ठीक है। अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 7 साइज का सही आ रहा है ना, पर जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा तो इन दोनों के लिए, जैसे क्वेरी मेरी 8 को टच करेगी, 8 साइज की इसको, तो यहाँ से यहाँ तक में इन दोनों का जो ये भी ऑड पैरिटी, ये भी ऑड पैरिटी, समझे।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर वी ऑफ आई जो भी लिखा हुआ है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे एंडिंग एट आई हैविंग पैरिटी ऑफ एवरी ईच एडजेसेंट एलिमेंट टू बी डिफरेंट। ओके, तो आपका जब आपका 7 साइज यहाँ तक है, अब क्वेरी इस साइज में कहीं तक भी आ जाए, वो ऑल्टरनेटिंग ही रहेंगी सबकी पैरिटी। पर जैसे इस साइज से बड़ा होगा, हम कह नहीं सकते, और नहीं होगा इनफैक्ट। ओके, क्योंकि लॉन्गेस्ट रख रहे हैं ना हम, तो नहीं होगा। तो इस ये वाली क्वेरी बाकी सबके लिए ट्रू आएगा। ट्रू, 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 ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? इसका कोड डायरेक्ट आईडी पे देख लेते हैं। मैंने इसको एक बार सबमिट किया था अभी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर बनाएंगे वी का, फर्स्ट एलिमेंट के लिए पुश कर देंगे डायरेक्टली वन से चलेंगे, है ना, वन से चलेंगे नम्स डॉट साइज तक। अगर प्रीवियस वाले की पैरिटी करंट वाले की सेम है, अगर डिफरेंट है, तो हम वी डॉट बैक में जो भी वैल्यू थी +1 करा देंगे, नहीं तो हम दोबारा वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके क्वेरी प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, उसका साइज क्या है। जो भी राइट पे, मैंने इसको राइट ले लिया है। ठीक है, तो जैसे हम एंड पे चेक करते हैं, अब राइट पे चेक करेंगे। तो जैसे ही राइट पे अगर जो वैल्यू रखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में साइज है, तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉल्स है, तो रिटर्न आंसर। ठीक है, ये कोड है। और अगर ये आपको कोड समझ आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप रेज करना, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने साथ में जो भी फ्रेंड्स आपके डीएसए में इंटरेस्टेड हैं और जो करते हैं, उनको आप एक बार मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।